अंग्रेजों के दौर से चले आ रहे दिल्ली जिम खाना क्लब पर अब कानूनी संघर्ष तेज हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल क्लब को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने क्लब को 5 जून तक लुटियंस दिल्ली की 27.3 एकड़ जमीन खाली करने का आदेश दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ आर्या पटेल। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कब्जा हटाने की कार्रवाई होती है तो वो कानून के मुताबिक ही की जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने तुरंत कोई रोक लगाने से मना कर दिया। दिल्ली जिम खाना क्लब का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। ये क्लब अंग्रेजों के समय उच्च अधिकारियों और एलाइट वर्ग के लिए बनाया गया था। आजादी के बाद भी ये देश के सबसे प्रभावशाली और एक्सक्लूसिव क्लब में माना जाता है। लुटियंस दिल्ली के बीच ये स्थित ये जमीन बहुत कीमती मानी जाती है। अब विवाद की जड़ है क्लब की लीज और जमीन पर अधिकार। केंद्र सरकार का कहना है कि लीज समाप्त हो चुकी है और क्लब का कब्जा कानूनी रूप से सही नहीं है। सरकार ने री एंट्री और परपेचुअल लीज डीड खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरी तरफ क्लब के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि सरकार की कार्रवाई मैलाफाइड यानी बुरी नीयत से प्रेरित है। सीनियर वकील अभिषेक मानू सिंघवी ने कहा कि बिना प्रॉपर नोटिस दिए एक्शन लिया गया है। उनका कहना था कि क्लब अब सरकार के नॉमिनेट किए गए लोगों के कंट्रोल में चल रहा है, इसलिए मेंबर्स को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा कि किसी भी इविक्शन से पहले कानूनी प्रक्रिया और नोटिस जरूरी है। इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि अभी सिर्फ लीज खत्म करने और सरकार अधिकार वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। किरण बेदी ने भी दिल्ली जिम खाना को लेकर दुख जताया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक क्लब नहीं बल्कि देश की स्पोर्टिंग और सोशल हेरिटेज का हिस्सा रहा है, जहां सालों तक कई गेम्स, टूर्नामेंट्स और कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते रहे। बेदी ने कहा कि इस तरह के विवाद और तनाव देखना काफी दुखद है। इस मामले ने एक बार फिर देश में वीआईपी कल्चर और पब्लिक लैंड के इस्तेमाल को लेकर बहस छेड़ दी है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी कीमती सरकारी जमीन पर चल रहे एक्सक्लूसिव क्लब्स को क्या आम लोगों के हित में दोबारा डेवलप किया जाना चाहिए। वहीं क्लब के सपोर्टर्स का कहना है कि दिल्ली जिम खाना सिर्फ एक क्लब नहीं बल्कि ब्रिटिश एरा से जुड़ी हेरिटेज आइडेंटिटी का हिस्सा है। कोर्ट में अब ये देखा जाएगा कि क्या सरकार ने कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया या नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एविक्शन होता है तो वो कानून के तहत और कोई नोटिस के बाद ही किया जाएगा। लेकिन तुरंत राहत न मिलने से दिल्ली जिम खाना क्लब के मेंबर्स और मैनेजमेंट की चिंता बढ़ गई है। अब 5 जून की डेडलाइन और आने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है, जहां तय होगा कि ब्रिटिश एरा का ये मशहूर क्लब अपनी जमीन बचा पाएगा या सरकार उस पर पूरा कब्जा ले लेगी। इस फैसले का असर सिर्फ क्लब नहीं बल्कि देश भर के अन्य हेरिटेज क्लब्स और लीज डिस्प्यूट्स पर भी पड़ सकता है। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज आई पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।